मेरे मायके पंजाब में, वहाँ उन्होंने 1000 रुपये बोला था, अभी तक तो वहाँ तो किसी को मिला नहीं, तो यहाँ क्यों देंगे। सबसे पहले यहाँ का प्रदूषण ख़त्म करें, और बाकी जो मतलब पानी की सुविधा, सबको पीने के पानी की बहुत असुविधा है, और ये कोई 2100 रुपये नहीं देने वाले हैं। अगर देने होते तो ये पहले ही दे देते, इन्हीं की सरकार थी, इनको चुनावी वादे करने की क्या जरूरत थी, पहले बिल पास करते और दे देते। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये देंगे। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है और 19 लोगों की, जिनमें से एक परवेज साहिब सिंह वर्मा नई दिल्ली यानी किसी नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? परवेज सिंह वर्मा जी स्थानीय हैं, उनको अनुभव है, दिल्ली की समस्याओं का पता है उनको। जिस प्रकार से अभी गंदा पानी आ रहा है या पीने का पानी नहीं आता, आप स्लम एरियाज़ में देखो लोगों को कितना महंगा पानी लेकर पीना पड़ रहा है। आप जगह जगह प्रचार करते हो कि इतना पानी फ्री क्या करेंगे जब पानी आएगा ही नहीं। और जो आ भी रहा है नलकों में गंदा पानी आ रहा है, आप खुद से भी इन चीज़ों से आपको पता ही होगा। इसके अलावा भी चीज़ें बहुत ठीक नहीं है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। पंजाबी बाग का फ्लाईओवर देखो कितनी मुश्किल से इन्होंने शुरू किया, जनता को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जहाँ पे काम खड़े हैं, मतलब चल रहे हैं, उनकी लेबर से पूछो तो उनको पेमेंट्स नहीं मिली हुई। तो घोटाले पे घोटाला है, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है। जिस प्रकार अन्ना हज़ारे जी का सहारा लेके इन्होंने सरकार बनाई और दिल्ली की जनता को गुमराह किया अन्ना हज़ारे जी के नाम पे, उल्टा उनके नाम को दागदारी किया इन्होंने। ये बताइए, अब आप यहीं की रहने वाली हैं, नई दिल्ली की ही रहने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार अब ये वादा कर रहे हैं कि आप हमें अगर वोट देते हैं तो आपको 2100 रुपये दिए जाएंगे। पंजाब की महिलाओं ने भी आज सवेरे उनके घर के सामने प्रोटेस्ट किया है, तो क्या कहेंगे? मेरे मायके पंजाब में, वहाँ उन्होंने 1000 रुपये बोला था, अभी तक तो वहाँ तो किसी को मिला नहीं, तो यहाँ क्यों देंगे। सबसे पहले यहाँ का प्रदूषण ख़त्म करें, और बाकी जो मतलब पानी की सुविधा, सबको पीने के पानी की बहुत असुविधा है, और ये कोई 2100 रुपये नहीं देने वाले हैं। अगर देने होते तो ये पहले ही दे देते, इन्हीं की सरकार थी, इनको चुनावी वादे करने की क्या जरूरत थी, पहले बिल पास करते और दे देते। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये देंगे। और ना महिलाएं इस चीज़ की करेंगी, अपने बच्चों को प्रदूषण से बचाना जो सबसे ज़रूरी है। बच्चों के लंग्स में, बच्चों क्या बड़ों के, सबके लंग्स में फ़र्क आ रहा है। आप देखो, और बाहर से अपने रिश्तेदारों को या फ्रेंड सर्कल को बोलो, आज की डेट में बोलो कि दिल्ली घूम जाओ, वो साफ मना कर देते हैं, हमें इस पोल्यूशन में नहीं आना, आप लोग ही जियो। हाँ, नहीं किया स्कूलों का, जैसे ये कह रहे शिक्षा का, उन्होंने पुराने स्कूलों को रेनोवेट किया। और केजरीवाल जी गिरगिट की तरह रंग बदलते, पहले किसी पे इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाना, फिर माफ़ी मांग लेनी, फिर पलट जाना। और फिर जब इन्होंने गठबंधन कांग्रेस से किया ही हुआ था, तो दिल्ली में क्या आफत आ रही थी, दिल्ली में क्यों नहीं गठबंधन किया। पहले तुमने कांग्रेस को हराने के लिए उस पर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए, उसको इतना बुरा बोला, फिर उनकी गोद में बैठ के तुम पूरे भारत में चुनाव लड़ रहे हो। फिर दिल्ली में जब तुम इतने महत्वाकांक्षी हो गए कि दिल्ली में तुम अलग लड़ रहे हो, तो इनका तो कोई समझ से परे है, सिर्फ महत्वाकांक्षी हैं। अगर ये देश के लिए सोचते होते तो इनके शुरू में जो लोग इनके साथ थे वो इनसे अलग नहीं होते। हाँ, ये बिल्कुल समाज सेवी का ढोंग रचते हैं, और अब झाड़ू पार्टी पे ही लगने वाला है। बिल्कुल। जैसे कि बीजेपी कह रही है कि आपदा मैन को जनता सपोर्ट नहीं करेगी, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता नहीं बल्कि आपदा मैन है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपदा ही फैलाने वाले हैं। आप देखिए ना, आप ये देखिए, आपदा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। एक तो पोल्यूशन, दूसरा ये कि कोविड में जिस तरह दूसरी वेव में लोग कैसे मरे हैं, इन्होंने पहली वेव में पता नहीं चला कि ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना है। ऐसे जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं पेड़ों पे, इस तरह लोग मरे हैं यहाँ पे। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, ऊपर से शराब की एक बोतल के साथ एक फ्री। भैया तुम शराब बंदी करो तो समझ आता है कि चलो तुम समाज का सुधार कर रहे हो। तुम तो ये कह रहे हो कि शराब पी के टल्ली होकर तुम घर में ही बैठे रहो, और महिलाएं कैसे माफ़ करेंगी। हमें 2100 चाहिए कि शराब के साथ शराब चाहिए। इतने घोटाले इन्होंने किए, उन घोटालों का जवाब दें। लोगों पे, बाकी पार्टियों पे आरोप प्रत्यारोप करने वाले खुद आप देखो कि कितना इनका खुद भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं ये। तो इस बार मैम मुकाबला कितना दिलचस्प रहने वाला है परवेज सिंह साहिब वर्मा और केजरीवाल के? नहीं, केजरीवाल तो जाएंगे, केजरीवाल जाएंगे, आएगा ही नहीं। अब मुकाबले वाली कोई बात ही नहीं रह गई है। जो इतना बेवकूफ़ बनाया दिल्ली की जनता को। आप ऐसे करो ना, आप इनके एक वो फोटो निकालो जिस दिन ये पहले दिन प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, और अब की देख, मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, और आज की इनकी देखो। ये अपने आप को तो दिल्ली का मालिक बोलने लग गए, और मैं वीआईपी घर नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, और अब देखो इनके पास क्या चीज़ नहीं है। हाँ, तो हाल कर दिया है।
पूरा दिल्ली का बुरा हाल कर दिया इन्होंने। विधानसभा चुनाव का जल्द ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऐलान होने वाला है कि दिल्ली में कब होंगे चुनाव, और आज ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनी पहली सूची कर दी गई है जारी, जहां पर नई दिल्ली यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है परवेज सिंह साहिब वर्मा को। और अब हम नई दिल्ली में ही खड़े हैं, जनता से बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। क्या इस बार अरविंद केजरीवाल बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, या फिर इसी के साथ परवेज सिंह साहिब वर्मा का रहेगा पलड़ा भारी? कुछ लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जो नई दिल्ली में ही से ही हैं, यहाँ से बात करते हैं। सर ये बताइए, अब परवेज सिंह साहिब वर्मा को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतार दिया है, कैसा रहने वाला है मुकाबला? जीतेंगे, परवेज सिंह जी जीतेंगे और अरविंद केजरीवाल जी हारेंगे, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया है। उनका काम करने का सिस्टम फेल हो चुका है। फ्री 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 करके उन्होंने सबको लूट लिया है। भ्रष्टाचार चरम पे है। और देख लो, दिल्ली में चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखता है। दिल्ली में जहाँ से घुसते हैं, वहाँ से जहाँ पे निकलते हैं, पूरी दिल्ली में चारों तरफ धुएं का गुबार रहता है। लोग परेशान है, बीमार है, हॉस्पिटलों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सब तरफ से परेशानी है लोग। तो अरविंद केजरीवाल जी इस बार तो केजरीवाल को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता नहीं बल्कि दिल्ली के लिए आपदा मैन है और इससे छुटकारा चाहिए। तो उन्होंने गलत क्या बोला है? सही तो बोला है। जो है वही बोलते हैं मोदी जी। तो जनता ने नकार दिया है अरविंद जी केजरीवाल को। अब वो नहीं आने वाले हैं। दिल्ली में उनका भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने खूब भ्रष्टाचार करा है, रोडों पे करा है, इस धुएं को लेकर करा है। नाले का पानी सलज पूरी जनता पी रही है, पूरे दिल्ली की जनता पूरे नाले का पानी पी रही है। कोई साफ काम नहीं है उनका। सिर्फ उन्होंने फ्री 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 का आदत लगा के लोगों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है दिल्ली को। और दिल्ली का जो दिल्ली होनी चाहिए, उस दिल्ली को कम से कम 50 साल पीछे धकेल दिया उन्होंने। ले गए हैं केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल 50 साल पीछे ले गए उनको। बताइए, इस बार नई दिल्ली की सीट अपनी बचा पाएंगे और क्या उन्होंने यहाँ कुछ काम किया है या नहीं किया? कम से कम 1 लाख वोटों से हारेंगे वो। और उन्होंने कोई काम नहीं किया है दिल्ली में। उन्होंने सिर्फ जनता को बेवकूफ़ी बनाया और कुछ काम नहीं किया है। इसी के साथ आपको क्या लगता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल फ्री बीज को लेकर 2100 रुपए की योजनाओं को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कि अगर आप हमें वोट दें तो हमारी सरकार बनेगी और 2100 रुपए देंगे? जनता उनका जो ये फ्री वाला सिस्टम है जान चुकी है, क्योंकि उनको सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है, दिल्ली का विकास से मतलब नहीं है। अगर यही शासन अगर भाजपा का होता 5-10 साल का, तो आज दिल्ली 50 साल का लंदन के बराबर आज दिल्ली होता। लंदन के बराबर? बिल्कुल लंदन के बराबर होती दिल्ली। आपको क्या लगता है कि परवेज साहिब सिंह वर्मा जो है वो एक कड़ा मुकाबला दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। उनका मतलब बैकग्राउंड अच्छा है, उनके कार्यकर्ता अच्छे हैं, चारों तरफ उनका नाम अच्छा है। हाँ, केजरीवाल जी को नकार दिया, क्यों जेल काट दी उन्होंने। तो बड़े ईमानदार है नहीं, एक अपराधी को वोट कौन देगा? एक अपराधी को वोट कौन देगा? जनता जानती है, जनता को सब दिख रहा है आंखों से। उन्होंने जेल काट ली है, वो खुद अपनी जमानत से बाहर चल रहे हैं, तो उनको कोई वोट नहीं देगा इस बार। दिल्ली से साफ सफाया केजरीवाल जी का पूरा साफ सफाया है, साफ सफाया बिल्कुल। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। आज 19 कैंडिडेटों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से एक परवेज साहिब सिंह वर्मा का नाम है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे परवेज साहिब सिंह वर्मा, क्या कहेंगे? मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, बट इतना कहना चाहता हूँ कि इस बार परवेज सिंह जी जीतेंगे और केजरीवाल जी का सफाया है इस बार, और भारी वोटों से हारेंगे। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि कल मोदी जी ने कहा कि आपदा मैन है केजरीवाल। आपदा, बहुत सारी आफत है, ये अपने देश के लिए आफत है केजरीवाल जी, और इनका सफाया होना तय है। जैसे केजरीवाल कहते हैं कि हमने दिल्ली को बदला है और हमने दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, तो क्या इन तमाम बातों पर आज दिल्ली की जनता जो है वो भरोसा करेगी? नहीं करेगी। केजरीवाल जी पर कभी भरोसा नहीं करेगी। और इस बार तो क्या, शायद अब इनकी सरकार, आप सरकार कभी नहीं आएगी दिल्ली में, कभी सरकार वापस नहीं आएगी, ये तय है। बिल्कुल नहीं आ रही है। तो इसी के साथ जैसा कि वो लगातार कह रहे हैं महिलाओं को भी 2100 रुपए देंगे, क्या ये तमाम स्कीमें काम करने वाली है? इस बार जब अगर सरकार बीजेपी की आएगी तो काफ़ी सारे और सुविधाएं भी लागू होगी, काफ़ी सारे और स्कीमें भी आएगी। लेकिन इस आप सरकार में तो कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है इस बार। कह रहे थे जनता जवाब देगी, हमने बहुत ज़्यादा काम किया, तो कुछ विकास दिखा उनकी विधानसभा में? कोई विकास नहीं है, बिल्कुल जनता जवाब दे देगी इस बार उनको। भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो लिस्ट जारी कर दी है और अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो परवेज सिंह साहिब वर्मा चुनाव लड़ने जा रहे हैं इसी नई दिल्ली से। क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त वोटिंग से जीतेंगे। विजन बोलता है मोदी जी का,
भ्रष्टाचार मुक्त भारत, इसके लिए लोग फुल मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे लोग बाहर से भी आ रहे हैं, जितने उनके रिश्तेदार है, यार दोस्त है, उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, भाई इसमें वोट दो आप बीजेपी में। तो अब ज़बरदस्त सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई शक नहीं है। केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे आज जिस तरीके से वो कह वही जगह है जहाँ से आए हैं, वही जगह चाहिए। जो अभी 2 महीने पहले छूट के आए ना, उसी जगह भेजो वापस। जेल में भेज दें वापस? बिल्कुल वही जगह है। जनता जवाब देगी, हमने काफी ज्यादा दिल्ली में विकास किया है। दिखाई दिया आपको कहीं पे विकास? कहीं भी, हर जगह, कहीं मोहल्लों में जाओ बिल्कुल पानी नहीं है, दूषित पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है पीने के लिए, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया है वो बहुत ही गंदे तरीके से दिल्ली की हालत कर दी। तो अब वापस वही दिल्ली साफ सुथरी होने जा रही है। मोदी जी का भी कल आ गया था कि हाँ, इसको हटाओ और भाजपा लाओ।